गणपति अप्पा मोरया। आप सभी को पता है सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन भगवान महान माने जाते हैं और उन्हीं के अस्त्र शस्त्र भी महान माना जाता है। तो फिर ये गणपति को ही इतना महान क्यों बताया गया, या गणपति भी ये तीन देव के समान इतने शक्तिशाली कैसे बने? क्या उन्होंने इतनी साधना की, या वो शिवपुत्र थे, या पार्वती आदिशक्ति पार्वती स्वरूप में थे, उसके पुत्र थे? तो उसका अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो शक्तिशाली ऐसा क्यों बने हैं। तो इसके लिए जानना पड़ेगा हमें शिव महापुराण में। उसमें कथा सभी को पता ही है कि उस समय क्या हुआ था। जब भी माता पार्वती नहा रही थी और उस समय उनके द्वार पर गणेश जी जो गण जो रहते हैं अपने जैसे वो विराजमान थे, वो उनका सौंपा दिया था काम। उसी समय शिव जी आए और शिव जी अंदर जाने के लिए उस मना किया। वो कथा सभी को पता है। और फिर शिव जी के त्रिशूल से बस गणेश जी का जो सिर है तोड़ दिया गया। और उसी के बाद जो आकंत तांडव किया पार्वती ने कि मेरा पुत्र कैसे भी करके जीवित होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। उन्होंने प्रलय जितना आग उनके आंख में निकलने लगी और उसी समय बस धरनी कंप होने लगा कि अभी ये तो आदिशक्ति है, कुछ भी कर सकती है। तो फिर शिव जी ने बताया कोई कुछ बात नहीं है कि हम अभी गणेश जी को जीवित करते हैं। और सभी को पता है फिर गणेश जो हाथी का सिर उन पर लगाया और उसको गणेश जी को जीवित किया। लेकिन उसका स्वरूप देखकर फिर वो गुस्सा होने लगी पार्वती कि ऐसा स्वरूप कौन लोग उसके घर में लेगा, उनको प्रवेश कौन करके देगा, कि इस तरह से पूरे सब हंसेंगे लोग इस तरह से। तो फिर सब भगवान सब देवता इकट्ठा आए और वो बोले ऐसा नहीं है। और सब देवता ने एक एक अपनी शक्ति उन्हीं को गणेश जी को दिया। जो है यमराज ने अपना पाश उनको दिया और फिर इंद्रदेव ने अपना जो सब शक्ति उनको दी। फिर सुदर्शन चक्र विष्णु जी ने दिया और कुमुदिनी गदा आदि शक्ति ने दी। और ब्रह्म कमल जो है कमल का पुष्प ब्रह्मा जी ने दिया। और हर एक भगवान ने अलग अलग अपनी शक्ति दी। और उसी से में जो है फिर शिव जी ने अपना खुद त्रिशूल दिया, परशुराम ने अपना खुद परशु दिया। आप गणेश जी के हाथ में आप देखेंगे ये सब हत्या जो शस्त्रार्थ पूरा ये दिया। फिर आदिशक्ति जो है उन्होंने सब प्रदान किया कि जहाँ भी गणपति की पूजा हो जाएगी पहली तभी हमारी पूजा हो जाएगी। और यही तो फिर वांग शक्ति जो है सरस्वती माता ने बोली कि इन को तो सब ग्रंथ सब वेद वेदांत सब कला निपुण हो जाएगी। इस तरह से सभी लोग जो देवता का आशीर्वाद मिलने के बाद गणपति इतने प्रभावशाली और सामर्थ्यशाली हो गए तो वो ये भगवान बन गए। कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं कि माता का आशीर्वाद है, वही अपने घर में जो है एक माँ का आशीर्वाद देना जरूरी है, बस जरूरी है। इसी के लिए हम पूरे अग्रसर हो जाएंगे। यही बात है पूरे 33 कोटि देवता की शक्ति एक इसमें अपने आपको दिखाई देगा इस एक गणपति में। और वही गणपति के हाथ दिखेंगे तो हर एक शस्त्र निपुणता है, हर एक गुण उसके निपुणता है, हर एक उसमें कौशल्य निपुणता है, धर्म इसमें। और किसी भी आप मंदिर में जाए, किसी भी भगवान के मंदिर में आप जाएंगे तो पहला गणेश जी को वंदन करना जरूरी है। जैसे जनगण मनना होती है कि हर एक जनगण की जो है हर एक इंसान की गणना होती है, वैसा ये गण का अधिपत्य है, हमारा ही एक स्वरूप है। तो ये गणपति का ये जो है वो भगवान बन गए, जो तीन देव के समान भी और तीन देव के प्रभावशाली भी बन गए। तो ये कथा है कि गणपति कैसे त्रिदेव के समान प्रभावशाली बने। गणपति अप्पा मोरया।